मेरा नाम डॉल है? जी हाँ, यह नाम मुझे आप ही की दुनिया ने दिया है। मुझे ठीक से याद नहीं कि मेरा जन्म कहाँ हुआ। हाँ, मगर अंदाजा है कि मैंने बम्बई शहर में कहीं जन्म लिया था, शायद किसी कारखाने में। जन्म के बाद, इससे पहले कि मैं कुछ और जान पाती, मुझे याद है कि मुझे एक गत्ते के डिब्बे में बंद कर दिया गया। और जब मैंने गत्ते के डिब्बे को थोड़ा सा खोलकर बाहर झांका, तब मुझे एहसास हुआ कि मैं तो ट्रेन का सफर कर रही हूँ। खैर, नींद लगने से सफर तो तय हो गया, और चाय चाय की आवाज़ों से जब मेरी नींद खुली तो मैंने अपने आप को एक स्टेशन पर पाया, सवारियों के वार्तालाप से। मुझे भोपाल आने पर मुझे और मेरे साथियों को जिस बड़ी पैकिंग में रखा था, उसे किसी लाल वर्दी वाले आदमी ने सर पर रख लिया और वह चल पड़ा भीड़ को चीरता हुआ। जब वह पुल पर चढ़ने के लिए आगे बढ़ा, तभी मेरा दुर्भाग्य था कि अचानक उसे ठोकर लगी और पैकिंग उसके नियंत्रण से छूटकर सीढ़ियों पर गिरा और लुढ़कता हुआ नीचे आ गया। बस मेरा दुर्भाग्य कहिए कि मैं इसी घटनाक्रम में अपना बायां पैर खो बैठी। खैर, लाल वर्दी वाला तो खामियाजा भरकर चलता बना, मगर मेरी चोट को इस बेदर्द दुनिया में कौन महसूस करता, कौन खामियाजा भरता। जी हाँ, मैं अब दुनिया वालों के शब्दों में एक प्लास्टिक की गुड़िया हूँ, जिसे जैसा कि आप लोग समझते हैं, एक दहेज पीड़ित गरीब लड़की की तरह कोई दर्द नहीं होता, कोई भावनाएं नहीं होती उसकी। मारिए, पीटिए, जलील कीजिए और ज्यादा हो तो जला दीजिए, फिर कोर्ट कचहरी करके मुक्त हो जाइए और बसा लीजिए फिर नई दुनिया। लड़की के माँ बाप रोते रहें, जिंदगी भर तो रोते रहें, क्योंकि उनके आंसू भले समुंदर जितने भी रहे, मगर पत्थर दिलों को मिट्टी की तरह बहा तो नहीं सकते। खैर, फिर मुझे मेरे मालिक यानी स्टेशन के फेरी वाले ने उठाकर अपने ठेले पर रख लिया। मेरे गत्ते के डिब्बे को खोलकर मुझे निकाला, मेरी तरफ देखा, फिर मेरी टूटी टांग देखकर मुझे ठेले के उस कोने में पटक दिया जहां मेरी ही तरह भाग्य के मारे अन्य विकलांग खिलौने पड़े थे। 4-6 दिन तो मैं बहुत रोई अपरिचितों के बीच आकर, मगर फिर एक दिन जब लूले खरगोश ने मुझसे बहुत स्नेह दिखाकर दोस्ती की, तब मैंने उससे पूछा कि हमें यहाँ क्यों लाया गया है और ये फेरी वाला हमें बिठाकर प्लेटफॉर्म पर आवाज लगाकर ढेला क्यों चलाता है। तब मुझे सारी कहानी समझ में आई और मैंने मजबूरन यह स्वीकार कर लिया कि मैं एक बिकने वाला खिलौना मात्र हूँ। मुझे अपने बिकने वाले खिलौने होने पर थोड़ी शर्म सी आई। देश में जब शिक्षा, न्याय, राजनीति, आदर्श, भावनाएं, ईमानदारी, सत्य, कर्तव्य, निष्ठा सभी बिकवाल हो चली है, तब अकेले मुझे ही भला बिकने वाला होने पर क्यों शर्मिंदा होना चाहिए। मैं संयत हो गई। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा। ठेले के अन्य खिलौने से दोस्ती हो चली, सिवा उस एक काने राक्षस से जो मुझे हमेशा दुर्भाग्य की आशंका की तरह से घूरता रहता था। सलामत खिलौनों ने अलग ग्रुप बना रखा था। कुछ एक को अपने आप पर घमंड भी था, मगर फिर भी न जाने कैसे मेरी सुनहरे हिरण, नीली आंखों वाली गुड़िया, शरारती बंदर आदि से अच्छी मित्रता हो गई। मगर फिर एक एक करके सबके खरीदार आते रहे और मेरे दोस्त बिछड़ते गए। हालांकि फिर नए दोस्त भी आए, मगर अच्छी किस्मत की वजह से सब अपने अपने घर जाते रहे, अपना भाग्य कोसते रह गए। तो मैं और मेरे जैसे कुछ एक अन्य विकलांग खिलौने। अब तो फेरी वाले मालिक को भी हम लोग खलने लगे, खास तौर से मैं, क्योंकि मुझे वह काफी दाम भरकर जो खरीद लाया था। आपके समाज में जो स्थिति एक विकलांग, बिन ब्याही एवं न कमाकर लाने वाली चढ़ती उम्र की लड़की की होती है, लगभग वही दुर्गति मेरी हो चली थी। फेरी वाला कभी मुझे कोसता, कभी उठाता, फिर फेंक देता, और मेरा क्या करे यही सोचकर कुटता रहता। सच मानिए, उसकी रोज रोज की झिड़कियों से तंग आकर उस रोज मैंने और लूले खरगोश ने अगली ट्रेन के आगे कूद जाने का मन बना लिया था। तभी एक चमत्कार हुआ। मुझे लगा ज्यों बैसाखियों से चलकर स्वयं भगवान मेरे पास आ गए। एक नन्हा सा विकलांग बच्चा अपने माँ बाप के साथ कहीं यात्रा पर जाने के लिए प्लेटफॉर्म पर आया और तमाम खिलौने नापसंद कर मुझे और लूले खरगोश को खरीदने के लिए जिद करने लगा। यूं जिद तो कई अन्य बच्चों ने भी हमें खरीदने के लिए की थी, मगर चूंकि वे विकलांग नहीं थे, अतः उनके माँ बाप ने यह कहकर, अरे बेटा यह तो लंगड़ी है, अरे बेटा यह तो लूला है, समझाइश दी, और बच्चे मान गए, मगर हमारे उद्वारक भी और बच्चे के माँ बाप चूंकि ऐसा कह सकने में असमर्थ थे, अतः हम बिक गए। और हाँ, सबसे खुशी की बात यह है कि हमारे उद्वारक बच्चे ने डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करके एक सुंदर मगर विकलांग डॉक्टर लड़की से शादी भी कर ली है, वह भी जिद करके। और हाँ,
हम यानी कि मैं और लूला खरगोश अब उनके उस नर्सिंग होम के शोक्स की शोभा बढ़ा रहे हैं जहां विकलांग को कृत्रिम अंग लगाकर जीने योग्य बनाया। जब कोई अपाहिज कृत्रिम अंग लगाकर पहली बार चलता है तब उसकी आंखों की खुशी की चमक देखकर हम भी बहुत खुश होते हैं। हाँ, कभी कभी यह अफसोस होता है कि काश विकलांग खिलौनों को ठीक करने का भी कोई अस्पताल होता।